नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य के सबसे बड़े प्रेस क्लब में दिन दहाड़े बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर कुछ लोग आए, मशीन गनों से लैस पुलिस पहुंचे, चारों तरफ संगीनें तान दी जाएं और मैनेजर से कहें कि हैंड्स अप, अपने कंप्यूटर कागजात और कैश हमारे हवाले कर दो। वो पूछे आप कौन हैं, तो कहे हम पत्रकार हैं, जनता ने हमें चुना है, हम तुम्हारे नेता हैं, और इसके बाद चुने हुए अध्यक्ष, महासचिव और कार्यकारिणी को उससे बेदखल कर दिया जाए। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन कश्मीर प्रेस क्लब में ऐसा ही हुआ है। 15 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े एक पत्रकार सलीम पंडित ने पुलिस के साथ मिलकर पूरी सरकारी गुंडागर्दी के साथ कश्मीर प्रेस क्लब में तख्ता पलट कर दिया। जिसने भी यह खबर सुनी वह हैरान रह गया। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और मुंबई प्रेस क्लब तक सक्रिय हो उठे। महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला तक बेचैन हो उठे, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं कि सलीम पंडित नाम के जिस पत्रकार के पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियों में भरकर गए हथियारबंद जवानों ने यह तख्ता पलट करवाया, उसे इसका आदेश किसने दिया था। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस तख्ता पलट की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया। स्वघोषित प्रबंधन द्वारा हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में केपीसी पर कब्जा क्लब की शुचिता का हनन है और राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के रुझान की अभिव्यक्ति है। अधिक चिंताजनक यह है कि राज्य पुलिस बिना किसी वारंट और कागजी कार्रवाई के केपीसी परिसर में घुसी और इस तख्ता पलट में शामिल हो गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी चिंता जताते हुए केपीसी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने की मांग की है और कहा है कि इस मनमाने रवैये को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुंबई प्रेस क्लब ने भी एक बयान जारी करके इसकी निंदा की है और कहा है कि पत्रकारों के क्लब पर पुलिस के दम पर कब्जा दहशत पैदा करने की कोशिश है और हम इसका विरोध करते हैं। दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी केपीसी की बहाली की मांग की है। आपको बता दें कि जिस सलीम पंडित कंपनी ने कश्मीर प्रेस क्लब पर कब्जा किया है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े रहे हैं और कहते हैं कि मैं क्लब का संस्थापक सदस्य हूं। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि इसका संचालन सुचारू तरीके से हो। सरकार ने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। हम इसे फिर से रजिस्टर कराएंगे और निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन के मामले को आप समझ लीजिए। 2021 के अप्रैल में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के मीडिया समूहों को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत दोबारा पंजीकरण कराने को कहा था, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर अधिनियम रद्द हो गया था। अब रद्द करने की हड़बड़ी को भी समझ लीजिए। सरकार कहती है कि आप नए कानून के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन आनन फानन में एसएसपी सीआईडी मुख्यालय से रिपोर्ट मिलने के बाद दोबारा पंजीकरण की दी गई अनुमति वापस ले ली जाती है और इसके कुछ ही घंटों के बाद प्रेस क्लब पर कब्जा कर लिया जाता है। सोसाइटीज के रजिस्ट्रार महमूद अहमद शाह ने कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब के दोबारा पंजीकरण को रोकने का आदेश श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय से जारी हुआ था। एक हफ्ते पहले ही कश्मीर प्रेस क्लब ने कहा था कि उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए मंजूरी मिल गई है। पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान गठित केपीसी प्रबंधन ने 14 जुलाई 2021 को अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की अनिश्चितताओं की वजह से और कोविड की वजह से भी नए चुनाव नहीं हो सके। क्लब ने 14 जनवरी को ही ऐलान किया था कि नई गवर्निंग बॉडी के लिए चुनाव कराए जाने वाले हैं। इसके अगले ही दिन यानी 15 जनवरी की दोपहर 1:45 बजे स्वचालित हथियारों से लैस दर्जन भर पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान श्रीनगर के पोलो व्यू रोड पर केपीसी के ऐवान सहाफत ऑफिस पहुंच गए। इससे वहां मौजूद पत्रकारों में दहशत फैल गई। कई पत्रकार वहां से चुपचाप चले गए, लेकिन तभी पत्रकारों और अखबार मालिकों का एक समूह वहां इकट्ठा होने लगा। इनमें से कई को सरकारी भोंपू माना जाता है। सलीम पंडित इसकी अगुवाई कर रहे थे। केपीसी के प्रबंधक सज्जाद अहमद ने कहा कि पत्रकारों का एक समूह ऑफिस परिसर में घुसा और उनसे दफ्तर के कंप्यूटर, स्टेशनरी और दूसरे दस्तावेज हवाले करने को कहा।
सलीम कश्मीर के उन चंद पत्रकारों में से हैं जिन्हें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उनकी एक और तारीफ यह है कि उनकी प्रेस क्लब की सदस्यता नवंबर 2019 में ही रद्द कर दी गई थी। आरोप था मीडिया बिरादरी की प्रतिष्ठा खराब करना। केपीसी ने एक बयान जारी करके उस समय कहा था कि सलीम ने 19 जुलाई 2019 को अपने अखबार में रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि अंग्रेजी दैनिक के एक संपादक के लश्कर तैयबा से करीबी संबंध हैं और संपादक ने अपने अखबार में रिपोर्टिंग करने के लिए जिहादी पत्रकारों की भर्ती की है। ऐसे सलीम पंडित ने प्रेस क्लब पर कब्जा करने के बाद कहा कि हम लोकतांत्रिक लोग हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने बलपूर्वक इस पर कब्जा कर लिया है। हमें आपका, मेरा और सभी का समर्थन है। हमने सर्वसम्मति से अपने आप को यानी सलीम पंडित को अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया है, डेक्कन हेराल्ड के जुल्फिकार माजिद को महासचिव और दैनिक गदगयाल के संपादक अरशिद रसूल को कोषाध्यक्ष चुन लिया है। हम बाकायदा अधिकृत हैं। आप लोगों ने हमको अधिकृत किया है। इस पर किसी को कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। लेकिन सलीम पंडित एक भी पत्रकार या संगठन का नाम नहीं बता पाए जो उनके इस कदम का समर्थन करते हैं। निर्वाचित पूर्व अध्यक्ष शुजा उल हक ने कहा, यह हक्का बक्का कर देने वाला है। मैं प्रशासन और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल से इस मामले को देखने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि इस संस्थान को लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की इजाजत दी जाए। इस कब्जे को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए कश्मीर प्रेस क्लब के पूर्व प्रबंधन निकाय सहित कम से कम 9 पत्रकार संघों ने कहा है कि वे कुछ पत्रकारों जिन्हें स्थानीय प्रशासन का खुला समर्थन प्राप्त है द्वारा अवैध और मनमाने ढंग से क्लब पर इस तरह के कब्जे से नाराज हैं। जिस दिन प्रशासन ने कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए सप्ताहांत यानी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया, पत्रकारों का एक समूह क्लब के ऑफिस में घुसा और सदस्यों को बंधक बनाकर जबरन क्लब पर कब्जा जमा लिया। इस अत्यंत निंदनीय और पूरी तरह से अवैध कदम के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने एक लोकतांत्रिक निकाय को उखाड़ फेंकने के लिए प्रशासन पर निशाना साधा है। अब्दुल्ला ने कहा, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसका सलीम पंडित ने इस्तेमाल नहीं किया हो और ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसकी ओर से इसने झूठ नहीं बोला हो। मैंने इनके दोनों पक्षों को बहुत करीब से देखा है। अब यह राज्य प्रायोजित तख्तापलट का फायदा ले रहा है। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके कहा कि केपीसी में राज्य प्रायोजित तख्तापलट ने बुरे से बुरे तानाशाहों तक को शर्मसार कर दिया है। यहां राज्य की एजेंसियां निर्वाचित निकायों को उखाड़ फेंकने और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने में व्यस्त हैं। उन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए जिन्होंने अपनी बिरादरी के ही खिलाफ जाकर इस तख्तापलट में मदद की। जरा सोचिए, जब पुलिस और अर्धसैनिक बलों के दम पर प्रेस क्लब में तख्ता पलट किया जा सकता है, उस पर कब्जा किया जा सकता है, तो साधारण नागरिकों या आम पत्रकारों की स्थिति जम्मू कश्मीर में क्या होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी अब मौजूद हैं, वहां भी आप हमें ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।